दोस्तों नमस्कार। आज हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है और हर व्यक्ति जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता है। हम कमाना चाहते हैं, हम सब कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, जिससे कि हम खुद अपने परिवार को खुश रख सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें और हम दूसरों को भी बहुत कुछ दे सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भास्कर, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर हूं। आज बात करेंगे उन सफल लोगों की आदतों की, जो 15 आदतें ऐसी हैं जिसको आप अपना के अपने जीवन में अगर आपने इन आदतों को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप जीवन में बहुत ही कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, आपको अमीर बनना है, तो हमें अमीर लोगों की आदतों को अपना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा ना देर ना करते हुए उन 15 आदतों पे बात करेंगे जो हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। सबसे पहली जो हैबिट है, हैबिट नंबर 1, यानी सुबह मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। जितने भी सफल और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत जल्दी उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि उनके पास समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस समय में वो रीडिंग कर सकें, एक्स्ट्रा पढ़ सकें। उन सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा उनके पास वो अपना समय निकालते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास दोस्तों 24 घंटे ही समय है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में ही कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गरीब के गरीब रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने समय की कीमत नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। अगर आप आज ही से उठना शुरू कर सकते हो तो आपको जो अलार्म आपकी घड़ी है उसे कम से कम 5 से 10 मिनट पहले आप लगाइए, जिससे कि आपको ये आदत एक बार 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 जब आप उठेंगे तो आप जरूर जल्दी से उठ जाएंगे। तो 5-10 मिनट की पहले की अलार्म लगाइए। अगर आपको 5 बजे उठना है तो आप 4:50 की अलार्म लगा सकते हैं। तो पहली आदत, हैबिट नंबर 1, यानी हमें सबसे जल्दी उठना है। दूसरी आदत हमें जो अपनानी है वो है दोस्तों, नया सीखते रहें। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ अपनी फील्ड के बारे में भी नया सीखना है, और नया आप किसी भी फील्ड का आप सीख सकते हैं। आप किताबें पढ़िए, आप ग्रंथ पढ़िए, आप कुछ भी, आप अट्रैक्ट कहीं से भी जो भी आपको अच्छी चीजें मिले वहां से आप पढ़ सकते हैं। आप बायोग्राफी पढ़िए, सफल लोगों की जीवनी भी पढ़िए, और बहुत सारी चीजें, आप नई नई चीजें आप सीखते रहिए। हर अपनी फील्ड की हर एक चीज, एक्टिविटी पर आप ध्यान दीजिए, जिससे कि आप जल्दी सफल हो सकें। तो आपको नया जितना आप सीखते रहेंगे उतने आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपके अंदर अगर नॉलेज बढ़ेगा तो फिर वो नॉलेज आपके बाहर निकलेगा और वो आपको बहुत सारा पैसा देगा। क्योंकि उसको, जब आपके अंदर नॉलेज होगा तभी तो आप इम्प्लीमेंट उस चीज पर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें दूसरा क्या है? हमें नया हमेशा सीखते रहना है। तीसरी जो आदत है वो है दोस्तों, आज भगवान ने हमें कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिया। इसका मतलब क्या है? हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। जितने भी सफल लोग होते हैं दोस्तों, आपको और सुना होगा, वो बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बोलने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, यानी हम अपनी ऊर्जा को खत्म करते हैं, और सुनने से हमें नॉलेज जरूर मिलता है। हमें दूसरों से भी ज्यादा नॉलेज मिलता है, क्योंकि जब वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है और हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, और हम अपनी एनर्जी को फालतू का व्यर्थ नहीं करते। तो जितना कम हो सके उतना कम बोलिए। अगर जरूरत के हिसाब से बोलना है, जितना जरूरत हो उतना बोलिए, आपको ज्यादा नहीं बोलना है। अगली आदत है असहमत होना सीखिए। दोस्तों, ना बोलना सीखिए। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी हैं, आप मना करना सीखिए। क्योंकि अगर मान के चलिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको पुलिस में नहीं जाना है, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, आपका फील्ड अलग है, आपकी सोच अलग है, तो मना करना सीखिए। क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आप दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मना कर सकते हैं, दोस्तों को मना कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा अलग सिस्टम है, मुझे अलग फील्ड है, मुझे आप व्यस्त हमेशा दिखाते रहिए। हर एक व्यक्ति को आप मना कर सकते हैं। अगर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन आपको आने वाला जो समय होगा वो आपको भी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी देगा और आपको भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो असहमत होना सीखिए, ना बोलना सीखिए। हर किसी को हाँ नहीं बोलना है किसी भी चीज के लिए, तो मना करना भी आपको सीखना है। इसी कड़ी में हमारी जो अगली हैबिट है उसको हमें अपनाना है, रिस्क लेना सीखिए। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अगर रिस्क नहीं लेता है तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि वो रिस्क क्यों नहीं लेता है। सबसे बड़ा रिस्क है ना रिस्क लेना। तो दोस्तों, जो भी फील्ड है, आप जिस भी फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं तो परेशान मत होइए। पैसे के लिए परेशान मत होना है कि मैं इतना पैसा खर्च, मेरा डूब जाएगा या ये हो जाएगा। देखिए, हर एक नई चीज करते जाइए, नई करते जाइए, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और रिस्क लेना सीखिए, क्योंकि बिना रिस्क के हम सफल नहीं हो सकते दोस्तों।
हर व्यक्ति, हर जीवन में जितने भी सफल लोग होते हैं वो रिस्क जरूर लेते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे फिर रिस्क लेके ही उसको सही बनाना हमारा काम होता है। तो हमें रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क को आप जरूर उठाइए, जितना हो सके उतना आप रिस्क लीजिए। आपको जो भी काम करना है उसमें आपको रिस्क जरूर लेना है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें इसी कड़ी में जो हमारी अगली नेक्स्ट जो आदत है वो है स्वयं के लिए टाइम निकालें। दोस्त, हर एक व्यक्ति दूसरों के लिए लगा है, अपने लिए, परिवार के लिए लगा है, समाज के लिए लगा है, हर किसी के लिए लगा है। लेकिन दोस्त, अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो आप बहुत ही कम अधूरे रह जाएंगे। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लिए कम से कम आध घंटा या 15 से 20 मिनट अपने लिए अलग से बिताइए। उस समय आपके पास ना तो मोबाइल हो, ना कोई किताब हो, शांति से बैठिए किसी अकेले स्थान में। बढ़िया शानदार चीज, आप जब अकेले बैठेंगे तो आप अपने आप से पूछिए, आपका जो मन कहेगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब आप अकेले होते तो आपके मन में विचार आएंगे। आप उनसे पूछिए, वो कहेगा कि मैं आपके साथ हूं, क्या चाहिए तुझे, वो आपको देगा। तो आपको अपने दिमाग, अपने मन के साथ रहना, अपने आप के साथ रहना है। अपने आप को टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि आपको जो भी चाहिए वो आपसे बड़ा इस दुनिया में आपसे कोई नहीं है। तो दोस्त, स्वयं को टाइम आपको देना पड़ेगा, और आप जितना आप स्वयं को टाइम देंगे, आप अपने आप से सवाल करिए कि मुझे जीवन में क्या क्या चाहिए, और जब आप अकेले होंगे तभी ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगली जो हैबिट है वो है निर्णय लेना सीखिए और काम जल्दी शुरू कीजिए। अगर आप, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो 6-6 महीने तैयारी ही करते रहते हैं, 3-3, 5-5 साल से एक तैयारी कर रहे हैं, 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं और निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जितने भी सफल लोग होते हैं वो निर्णय जल्दी ले लेते हैं, और जल्दी लेकर, निर्णय लेकर के वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जितने जल्दी हो सके अपना काम स्टार्ट करिए और निर्णय जल्दी ले। जैसे कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की फील्ड में जाइए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसमें निर्णय लीजिए और उस पर फोकस करना सीखिए। अगर आप एक सेल्स में जाना चाहते हो, सेल्स में काम करिए। आप ट्रेनर बनना चाहते हो, उसमें काम करिए। आप जो भी करना चाहते हैं जल्दी निर्णय लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में, तो आपको क्या करना है, निर्णय जल्दी लेना है और चलना शुरू करना है। अगली इसी तरह से, इसी अगली कड़ी है जो हमारी हैबिट अगली, समय के साथ चलिए। यानी समय, दोस्त, कैसा भी हो, समय के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समय के साथ चलेंगे तो समय आपको बदलेगा नहीं। समय के साथ चलना सीखना है। हमें समय के साथ चलेंगे तो समय आपके साथ भी चलता रहेगा। तो समय के साथ चलिए, समय की इज्जत करिए और समय आपकी इज्जत भी करेगा। तो जब भी, जैसा भी समय चले, आपका कठिन समय हो और अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो, तो हमेशा एक से बने रहिए, कभी भी अपने आप को बदलना नहीं है। अगला जो इसी कड़ी में हमारा हैबिट है, फालतू की चीजें देखना बंद करिए। हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा मोबाइल है, अगर आप किसी दोस्तों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उस फील्ड में नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको मतलब उस ग्रुप से हट जाना है, यानी लैब से हो जाना है। अगर जो चीज आपकी किसी काम की नहीं है उस पर आप बिल्कुल भी काम नहीं करिए, उसको बिल्कुल आप बिल्कुल रोक दीजिए। आपको उस ग्रुप से हटना है, फालतू की नोटिफिकेशन आपको बंद करना है, आपको फालतू का अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, अपना मोबाइल देखने जाते हैं और मोबाइल पे जो चीज देखने जाते हैं वो तो नहीं देखते हैं, और बहुत सारी चीजें आप देखने के लिए चले जाते हैं। आप किसी भी चीज में आप जो खास काम करना चाहते हैं वो आप भूल जाते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन बंद करना है और आपको फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं देखना है। इसी गति में हमारी जो प्रोडक्टिविटी अगली है वो है, दोस्तों, पैसा कमाइए और इन्वेस्ट करिए। जितना जल्दी हो सके आपको पैसा कमाना है, बेस्ट, बिल्कुल पैसे को वेस्ट नहीं करना है। आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट बनाइए और पैसे को निवेश करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पैसा कमाइए और बचाइए। आपको देखना है कि जैसे कि आपने कुछ चीज़ें जो फालतू की ले रखी हैं, जैसे मान लो आपने कोई कपड़ा लिया और आपने उसको एक ही बार पहना, तो दोस्त हो सकता है ऐसे कपड़े मत खरीदे जिसको आप दोबारा ना पहने। आप कोशिश करें आपको अच्छी चीज़ें कम, मतलब ऐसा नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता कि आप अच्छी चीजें ना पहने, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें पर अवॉइड करें जो आपको जीवन में ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन आप उन चीजों को पहनते हैं। तो आप उन चीजों को अवॉइड करिए और अच्छी चीजें, पैसा को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करिए और पैसा ज्यादा से ज्यादा आप कमाइए। अगली इसी गति में हमारी, दोस्त, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। इसी क्रम में हमारी सफल लोगों की जो आदत है वो क्या है
हमें अच्छे कामयाब लोगों के साथ रहना है दोस्त, क्योंकि आज बहुत सारी लोगों ने सुना है कि आपके अगर 5 सफल व्यक्ति आपके दोस्त हैं तो 6वें सफल व्यक्ति आप बनेंगे, और अगर आप 4 निकम्मे लोगों के साथ रहते तो आज 5वें नेगेटिव व्यक्ति यानी निकम्मे लोग आप हो सकते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जिससे कि आपको भी पॉजिटिविटी हो। आपके जैसे दोस्त होंगे दोस्त, आपका जो कल्चर है, आपका जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत शानदार रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए। दोस्तों डायरी लिखना शुरू करिए। आप जब अकेले में बैठें या जब भी आपको कोई विचार आए, आप अपने सपनों को लिखिए और डायरी पे आपको जो जो चाहिए वो आपको जरूर लिखना है। जितना हो सके आप लिखते जाइए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेंगे वो आप हमेशा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते नहीं हैं तो फिर वो देख नहीं पाते हैं। तो डायरी पे आपको अपने गोल, आपके लक्ष्य, आप क्या चाहते हैं जीवन में, आप अपनी दिनचर्या और आपको क्या क्या काम करना है, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ आपको डायरी पे लिखना है, क्योंकि डायरी लिखना एक सफल लोगों की आदतें होती हैं। तो ये सफल लोगों की आदतों में हमारी चीज़ है, हमें डायरी लिखना बहुत जरूरी है। तो डायरी आप जरूर लिखें, डायरी को आपको लिखना बहुत जरूरी है। दोस्तों जीवन में हमें पता है कि हमें अपने जीवन में पहली जो चीज़ होती है वो है स्वस्थ रहना, यानी पहले हो निरोगी काया फिर घर में हो माया। यानी हमें दोस्तों एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करिए, आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये जीवन में सफल लोगों की सबसे बेस्ट आदत होती है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग में भी स्वस्थ मन का वास होगा। यानी हम जितने स्वस्थ रहेंगे, जितना अच्छा खाना खाएंगे और एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा मन भी, जो हमारा दिमाग है वो, हमारा माइंड जो बिल्कुल क्लियर रहेगा और हमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हमें अच्छे से हेल्प करेगा। तो दोस्त अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, क्योंकि ये जीवन में हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी हमें आगे जीने के लिए समय मिलेगा और हम बहुत कुछ जीवन को अच्छे से भोग सकते हैं। अगली इसी क्रम में सफल लोगों की जो 15 आदतें हैं उसमें से नेक्स्ट जो आदत है वो हमें करना है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्त किसी को, हर एक व्यक्ति को जीवन में परेशानी है, लेकिन आपको पता है हमेशा ये परेशानी किसी दूसरे को दिखना नहीं चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं तो ये कतई भी आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों कोशिश करिए कि जो घर की प्रॉब्लम है वो चलती रहेंगी और हमेशा बाहर आपको खुशी दिखना है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, चेहरा पर हमेशा मुस्कान आपके हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्त कोई भी व्यक्ति है आपको देख के हंसी मजाक उड़ाएगा, हर एक व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो दोस्त हमेशा कोशिश करिए कि अपने चेहरे को हमेशा मुस्कुराहट के साथ रहिए, और जितना आप मुस्कुराएंगे, सेल्स में ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेल्स जो बेचना है वो मुस्कुराहट से ही शुरू होता है। तो सेल्स जो है मुस्कुराने का ही काम है, मुस्कुरा करके आप किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। तो मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्कुराहट से चेहरा जो आपका लगता है वो बहुत शानदार लगता है। सिर्फ लास्ट जो अगली सफल लोगों की आदत है वो है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है दोस्तों, क्योंकि हर एक जीवन में, आज आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके आप हेल्प करना चाहते हैं और आप इतना पैसा कमाएं कि आप दूसरे को दे सकें। क्योंकि दोस्त लेने वाले सभी हैं, हमें देने वाला बनना है। और भगवान आपको अगर देने वाला बनाए तो भगवान का शुक्रिया जरूर करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे लेने वाले नहीं देने वाला बनाया है। तो कुछ ना कुछ आप जरूर देते रहें, अपने जो कमा रहे हैं उसका दान जरूर दें, और लोगों को आप हमेशा हेल्प करते रहें। आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में भी हेल्प कर सकते हैं, और जितनी कोशिश हो सके आप किसी भी फील्ड में आप हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो 15 सफल लोगों की आदतें थी जो हमने आज इस वीडियो में बताई हैं, अगर आपने वीडियो को अपने ध्यान से आपने इसको देखा, एक पढ़ाई की तरह देखा, इसको आप अपने एजुकेशन की तरह अपने फील्ड में, अपने जीवन में उतारा, इनको, इन नियमों को, 15 नियमों को आपने इंप्लीमेंट किया, तो मैं जरूर गारंटी देता हूं आप जीवन में जरूर सफल होंगे। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए और इनको अच्छे से अपने जीवन में आप उतारिए। एक बार मैं इन चीज़ों को दोबारा पढ़ देता हूँ आप, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह जल्दी उठना है। सुबह क्या करना है? जल्दी उठना है। पहली आदत है नया सीखें, कम बोलें, सुने ज़्यादा, असहमत होना, ना बोलना सीखें, रिस्क लेना सीखें, और अपने लिए टाइम निकालें, स्वयं के लिए निर्णय लेना सीखिए, काम जल्दी शुरू करें, समय की इज्जत करिए, समय के साथ चलना सीखिए, फालतू की चीज़ें देखना बंद करें, पैसा कमाएं और पैसा इन्वेस्ट करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, डायरी लिखना शुरू करिए, नोट्स बनाइए, सपने लिखिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ खाइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और लास्ट जो है, एक जिम्मेदार नागरिक की भांति अपने देश के लिए
कुछ ऐसा करिए जो हमें देश में हमारा नाम भी रोशन करे, हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन करे और हमारा नाम भी रोशन हो कि हमने देश के लिए कुछ किया है। दोस्तों, अगर आपको इन 15 आदतों में से कोई भी आपको आदत अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आप किन किन आदतों पर आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।